नमस्कार, आस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि है। वैसे तो आज ब्लू क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। आज साल की सबसे लंबी रात होने वाली है। देश विदेश की खबर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में अनियंत्रित हुई भीड़, कई महिलाएं भीड़ में चोटिल, प्रशासन का दावा समय रहते स्थिति काबू। संभल में पहुंची एसएसआई की टीम 19 कूप और 5 तीर्थ स्थलों का किया सर्वे, कार्बन डेटिंग के लिए शिव मंदिरों के लिए गए नमूने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन, भाजपा सरकार का ऐलान, राज्य में 3 दिन तक राष्ट्रीय शोक। सत्र के आखिरी दिन नहीं चल सकी लोकसभा की कार्रवाई, स्पीकर ने स्थगित कर दी अनिश्चित काल के लिए सदन। भारतीय महिला टीम ने जीत के झंडे गाड़ दिए, एशिया कप के फाइनल में पहुंची क्रिकेट महिला टीम। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में अनियंत्रित हुई महिलाओं की भीड़। मेरठ के शताब्दी नगर में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा शिव महापुराण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। एंट्री गेट पे ही कई महिलाएं गिर पड़ी। हर दिन जहां 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे थे, वहीं आज श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच गई। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं ही थी। बाहर जमा श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कई महिलाएं मामूली रूप से चोटिल भी हो गई। एलपीजी टैंकर और ट्रक में भिड़ंत, जयपुर के भाकरकोटा क्षेत्र में भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर में भयानक विस्फोट हुआ। इस हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही जल के मौत हो गई, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद 14 यात्री और बस का ड्राइवर कंडक्टर लापता है। एलपीजी टैंकर अजमेर की ओर से जयपुर आ रहा था। डीपीएस स्कूल के पास टैंकर यूटर्न ले रहा था, तभी जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। संभल पहुंची एसएसआई की टीम। संभल शहर और उसके आसपास बने 19 कूप और 5 तीर्थों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे किया। इस टीम ने खग्गूसराय में प्राचीन शिव मंदिर और उसके परिसर में खोले गए कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए नमूने भी लिए। इसके अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर स्थित 19 कूप का भी सर्वे किया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा सरकार का ऐलान, 3 दिन का राजकीय शोक और 1 दिन की रहेगी छुट्टी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पे 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिन तक राजकीय शोक रहेगा और 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 20 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होंगे और 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने मांगी पोते की कस्टडी। बेंगलुरु में आईटी पेशेवर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी देने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस भी किया है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी और उन्होंने 23 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। सीएम आदित्यनाथ योगी ने बोला कि मंदिर तोड़ने वालों का कुल और वंश नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सनातन को लेकर बड़ी बात कही और अयोध्या के असरफी भवन में पंचनारायण महायज्ञ में आहुति देने के बाद उन्होंने कहा कि सनातन ही देश का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम त्रेता युग की अवधारणा को जिंदा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विश्व को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित करना होगा। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि औरंगजेब के वंशजों का आज क्या हाल है और जिस औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा उनका कुल और वंश खत्म हो गया और आज उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक बिगड़ी तबीयत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार को बिहार इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में जाना था, जहां वो नहीं जा पाए। जानकारी के मुताबिक उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार है। इस वजह से उनके सभी अहम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। संसद में धक्का मुक्की कांड पे क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पे दर्ज मामले के जांच की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पे दिए गए बयान के बाद शुरू हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद में आज भी गहमागहमी हुई। इसके पहले गुरुवार को धक्का मुक्की कांड भी हुआ, जिस पर सियासी उबाल अपने चरम पे है।
वहीं गुरुवार को संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे बीजेपी ने एफआईआर दर्ज भी करवाई। अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली में वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रही मानहानि केस की निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी नेता राजू बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सीएम आतिशी दोनों को निचली अदालत ने जारी समन को चुनौती दी थी। इससे पहले कोर्ट ने अंतरिम राहत दी और निचली अदालत में चल रही सुनवाई को स्थगित कर दिया। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। भारत मोबिलिटी ग्लोबो एक्सपो का आगाज 17 जनवरी 2025 से होने जा रहा है। एसटी ऑटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐतिहासिक इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि आयोजकों को अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम पुष्टि का इंतजार है। अगर 17 जनवरी को प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे 18 जनवरी को कंपोनेंट शो का भी उद्घाटन कर सकते हैं। सत्र के आखिरी दिन नहीं चल सकी लोकसभा। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों ही सदनों में जम के हंगामा हुआ। वही शीतकालीन सत्र खत्म होते होते बीजेपी और कांग्रेस में बवाल हुआ। इस सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि विपक्षी सांसदों ने बाबा साहब अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर हंगामा भी शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को अपनी जगह पर जाने को कहा और उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत शुरू होने जा रहा है। इसके बाद उन्होंने संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। फरवरी तक इन रूटों पर चलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा तथा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद, जंघई, राजकोट, बनारस स्टेशनों के बीच विशेष किराए पे 3 जोड़ी महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों के लिए ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी www.inquiry.indianrail.gov.in पे उपलब्ध करवाई गई है। झारखंड की जनता को सच जानने का हक। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लंबे समय से केंद्र सरकार पे कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया होने का आरोप लगाती रही और उसे वापस देने की मांग भी कर रही है। साथ ही बकाया राशि को वसूलने को लेकर उसने हाल ही में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य की जनता को बकाये से संबंधित सच्चाई जानने का अधिकार है। देश भर में जल्द ही कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसी आधार पर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत तय की जाती है। हालांकि लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इधर लगातार कच्चे तेलों के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी की बढ़ी डेट। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड यूनिटों की ई-केवाईसी की समय सीमा फरवरी तक बढ़ा दी है। यह तीसरा मौका है जब डेट को आगे बढ़ाया गया। इसके पहले ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 सितंबर 2024 ही तय की गई थी। भारत सरकार ने जारी किया आदेश, अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं, मेरा राशन 2.0 ऐप से मिलेगा राशन। भारत सरकार ने राशन प्राप्त करने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राशन डिपो पे राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह लोग मेरा राशन 2.0 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बदलाव से जरूरतमंदों के लिए राशन प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों का राशन कार्ड किया निरस्त। भारत सरकार ने 2013 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 1,27,872 फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा लद्दाख में 702 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाने और खाद्य सब्सिडी को सही लाभार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का यह पहल देश भर डिजिटलीकरण, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के जरिए अयोग्य लाभार्थियों को खत्म करने के अभियान का हिस्सा है। बिहार में अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आज दूसरा दिन था। 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश की कंपनियों के 850 प्रतिनिधि शामिल हुए।
वहीं कंपनी और बिहार सरकार के बीच कई एमयू साइन भी किए गए। इस समिट के जरिए बिहार में करीब 1,80 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहुंची एशिया कप फाइनल में। भारत के अंडर 19 महिला T20 एशिया कप में अपना अपराजय अभियान जारी रखते हुए श्रीलंका को 4 विकेट से हरा के फाइनल में प्रवेश कर लिया। आयुषी शुक्ला ने भारत के लिए 4 ओवर में 10 रन देके 4 विकेट लिए। भारत ने टॉस जीत के गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम को 9 विकेट पर 98 रन पर ही रोक दिया।